Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Lately we discussed about symmetric matrix and some properties were there. Today we will continue those properties. Coming to the next property, if A is symmetric matrix, A जो है कोई symmetric matrix है, then A plus A dash is also symmetric. That is क्या कहना चाह रहा है, अगर आप कोई symmetric matrix लेकर के चलो and उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड ऑन करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होएगा वो भी कैसा होएगा, सिमेट्रिक. प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन का. सो नाउ कमिंग टू इट्स प्रूफ. अब प्रूफ में सबसे पहले हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे. तो गिवन कंडीशन में, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन में ए जो है वो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिंस ए इज सिमेट्रिक, अब ये जो है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन A जो है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होएगा. A इज इक्वल्स टू A डैश. हमें चेक करना है A प्लस A डैश को, तो फाइंड करते हैं A प्लस A डैश की वैल्यू. A डैश जो है वो किसके इक्वल है, A के, दैट इज A प्लस A, दैट इज अगेन 2A. और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 जो है वो कोई स्केलर है और A जो है वो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड आपने ये प्रॉपर्टी की हुई है कि for any scalar lambda and for a symmetric matrix A, lambda A is again symmetric. So that means A plus A transpose जो है वो हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है. और आप इसी क्वेश्चन को किसी एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हो. A मैट्रिक्स ले लेते हैं. This is a symmetric matrix. और हमें क्या चेक करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज, दैट इज, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. पहले हमें क्या चाहिए, A प्लस A ट्रांसपोज, यही चेक करना है. तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. सो इसका जो ट्रांसपोज होएगा वो भी तो यही मैट्रिक्स होएगा, बिकॉज फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. अब हम A प्लस A डैश चेक करके देखते हैं. A मैट्रिक्स प्लस A ट्रांसपोज. सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 4 and 9, sorry 2, 4 and 6, and here it will be 4, 8, 12, 6, 12, and here it will be 10. So basically this is 2 into में जो हमारा A मैट्रिक्स था वही चीज आ गई है. और अगर आप यहाँ पर बेसिकली देखो, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एंड बिलो जो एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, सेम है. दैट इज फॉर ऑल आई जे, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई. ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है. So that means whenever a symmetric matrix is added to its transpose, the resultant matrix is again a symmetric matrix. अब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं. तो हमने कोई भी मैट्रिक्स A ले लिया ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया. अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज करेंगे. So A transpose, that is rows interchanged by columns and columns interchanged by rows. अब इन दोनों को ऐड ऑन करो. A प्लस A डैश जब हम करेंगे, so 2, 5, 5, 8. हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया. ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसके ऊपर फर्दर कोई और प्रॉपर्टी अप्लाइड नहीं थी कि ये डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है या समथिंग एल्स. ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी देखो सारी एंट्रीज डिफरेंट है. इसका हमने किया ट्रांसपोज. जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, अगेन हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आया. एंट्रीज अभी भी चारों की चारों क्या है, डिफरेंट है. जब हमने इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से एड ऑन किया तो रिजल्टेंट में हमारे पास आया तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही. बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये हमारा जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया. ये प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल के अबव एंड बिलो एंट्रीज कैसी हैं, सेम है. सो दैट मीन्स जब भी आप एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड ऑन करते हो तो रिजल्ट में जो है हमारे पास क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यू कैन से every square matrix
पॉइंट टू बी नोटिस्ड ओवर हियर, हम यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के चले थे। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन वन एंड ओनली वन वे। जब आपने इन दोनों को एड ऑन किया, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, और कितने वेज में आया है? सिर्फ एक ही वे में आ रहा है ना, और यहाँ पर जो पड़ा हुआ है ना वो सम टोटल पड़ा हुआ है इन दोनों का। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया था। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है। सो कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, पिछले वाला ही ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। जब भी आपको प्रॉपर्टीज को चेक करना हो ना, तो आप छोटा मैट्रिक्स उठाया करो। A ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 3 4, और अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं A इंटू A ट्रांसपोज। यहां से फर्स्ट रो, यहां से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इस एंट्री के लिए, एंड नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फॉर दिस एंट्री, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फॉर दिस एंट्री। सो A इंटू A ट्रांसपोज करने पर हमारे पास आ रहा है 5 11 11 एंड 25। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अबव एंड बिलो जो एंट्रीज है वो सेम है, तो फिर से ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स आ गया? सिमेट्रिक। सो अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के चल रहे हो, ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया था ना, और उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो हमारे पास रिजल्ट में भी जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। आप इसी तरह से A ट्रांसपोज इंटू A को भी चेक कर सकते हो। ये तो हमने A इंटू A डैश किए, अब A डैश इंटू A चेक करके देखो, वो भी सिमेट्रिक ही आएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स अपॉन द एंट्रीज। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हमें क्या दे रखे हैं? इफ A एंड B आर टू कन्फर्मेबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B कोई दो कन्फर्मेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दैट इज वो सिमेट्रिक तो है, साथ ही साथ कन्फर्मेबल भी है। कन्फर्मेबल का मतलब क्या है? कि दोनों का ऑर्डर सेम है। देन AB प्लस BA इज ऑल्सो सिमेट्रिक। जो AB है एंड BA है, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का सम टोटल करने पर भी हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, वो भी सिमेट्रिक ही होना चाहिए। हमें क्या चीज गिवन है? सबसे पहले आप गिवन लिख लो कि A और B जो है वो कन्फर्मेबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो A सिमेट्रिक होने का मतलब A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, B सिमेट्रिक होने का मतलब B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? AB प्लस BA, ये जो है ये भी हमारा कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होएगा? इसी के इक्वल होएगा। यही तो मतलब बना ना सिमेट्रिक होने के लिए। चेक करके देखते हैं, AB प्लस BA ट्रांसपोज, दैट मीन्स AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज। हमें पता है AB ट्रांसपोज जो होता है दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। सो यहाँ से B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है। सो हियर इट विल बी BA प्लस AB। एडिशन ऑपरेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, सो आई कैन राइट इट एज दिस। सो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए यही रिजल्ट होल्ड करवाना था ना, यही प्रूफ करना था और आ चुका है। सो फॉर एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ बीइंग सेम ऑर्डर, इन दोनों का ना यहाँ पर सेम ऑर्डर का होना जरूरी है।
क्योंकि देखो ए और बी, यहाँ पर पड़ा हुआ है ए बी का प्रोडक्ट और यहाँ पर पड़ा हुआ है बी ए का प्रोडक्ट, और इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन तो आप तभी कर सकते हो ना जब ये कंफर्मेबल होंगे। सो इनके कंफर्मेबल होने के लिए, इन दोनों की एडिशन ऑपरेट होने के लिए इन दोनों मैट्रिसेस का इंडिविजुअली कंफर्मेबल होना जरूरी है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्टडी करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब कोई भी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक कहोगे इफ फॉर ऑल ij aij equals minus aj I। सो दैट मीन्स अब स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हमारी ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, बट कैसे होल्ड हो रही है, दैट aij जो है वो किसके इक्वल है, माइनस aj I के। सो दैट मीन्स द एलिमेंट्स below the principal diagonal and above the principal diagonal are additive inverse of each other। अगर आपको याद हो, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किया था that the elements above and below the principal diagonal are additive inverse of each other, multiplicative inverse of each other, equal to each other। तो वहां पर additive inverse मैंने आपको बताया था। so that means उसका जो आंसर था वो क्या था कि equal to each other। सिमेट्रिक के केस में तो ये क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं, बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होते हैं, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। सो दैट मीन्स अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर करती हूँ तो यहाँ जो एंट्री होगी -2 होगी, यहाँ पर -3 होगी और यहाँ पर -4 होगी। एलिमेंट्स below the principal diagonal and above the principal diagonal are additive inverse of each other। so that means A is equal to minus A transpose। जो A मैट्रिक्स होएगा वो अपने ट्रांसपोज के कैसे इक्वल है, अब नेगेटिवली, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। अभी हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन की एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसका जो मैंने एग्जांपल कंसीडर किया था ना, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे वो 0 थे। तो अब हमें यही प्रूफ करना है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0। प्रूफ दैट ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो प्रूफ पर चलते हैं इसके। कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल आई जे ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई बाय डेफिनेशन। ओके, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं और इनको हमें इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो i की वैल्यू तो i है ही, पर j भी किसके इक्वल है, अब i के। तो अब हम क्या करेंगे, i को इक्वल टू j पुट करते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट में अब ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सो फ्रॉम हियर, यही तो हमें प्रूफ करना था। सो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के बारे में पता लगाना हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी कंडीशन कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 0 हो। प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि जब भी आप कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हो तो जो ये डायगोनल आपका जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अबव वाला जो डायगोनल होता है वो सुपर डायगोनल होता है और इसके बिलो वाला जो डायगोनल होता है वो सब डायगोनल होता है। सो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं।
तीसरी कंडीशन, जो इस डायगोनल के अबव एंड बिलो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, कोई भी नल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर नल मैट्रिक्स होते हैं ना वही स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, बाकी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होते। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में वो डेफिनेटली जीरो होते हैं। दैट इज सिमेट्रिक के केस में वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जीरो जो हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल है नल मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, और नॉन जीरो के तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए ही हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक तभी होएगा अगर उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली जीरो हो। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जो एलिमेंट्स होते हैं और बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। दैट इज अगर एक एलिमेंट 2 है तो बिलो द डायगोनल जो एलिमेंट होएगा वो -2 होएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो मेरा सिमेट्रिक होएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में अगर A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है देन A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी से ही आप फिफ्थ प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो, फिफ्थ प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट डिराइव कर सकते हो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज डिफरेंस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अब अगर यहाँ पर आप कोई A मैट्रिक्स ले रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होएगा, A माइनस A ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्टेंट आएगा ना वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा। हाँ, इस प्रॉपर्टी में ना फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि आप सिमेट्रिक लेकर के चलो, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो कि उसका जो सम टोटल होएगा उसका और उसके ट्रांसपोज का जो सम टोटल होएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और डिफरेंस जो होएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, A एंड B बोथ सिमेट्रिक एंड ऑफ सेम ऑर्डर। कोई भी दो मैट्रिसेस आपने कंसीडर किए हैं, दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं एंड दोनों के दोनों जो है वो कंफर्मेबल है, दैट इज उनका ऑर्डर सेम है। देन A B इन दोनों मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। इफ एंड ओनली इफ A B इज इक्वल्स टू B A, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या होगी कि जो ये प्रोडक्ट A B पड़ा हुआ है ना वो कम्यूट करता है। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, आप A और B कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक लेकर के चलो ऑफ सेम ऑर्डर तो उन दोनों की प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इफ एंड ओनली इफ जो ये A B प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो क्या करता हो, एंटी कम्यूट करता हो, दैट इज A B इज इक्वल्स टू माइनस B A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। कोई दो मैट्रिसेस हैं सिमेट्रिक है ऑफ सेम ऑर्डर, देन A B प्लस B A मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में उल्टा हो जाएगा। A एंड B आपको तो स्क्यू सिमेट्रिक लेकर के चले ऑफ सेम ऑर्डर, देन A B माइनस B A जो है मस्ट बी स्क्यू सिमेट्रिक।